साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि गैर आईनी काम करने से बच गया। वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, फिर परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। पूरी पीटीआई में एक बंदा भी इमरान खान को वज़ीर आला बनाने के लिए नजर नहीं आया। 184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पीटीआई के टिकट पे बन के आए हैं। उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है, ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के एमपीज के चेहरे पे तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्कर लड़ाया है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में। कभी वो जाके नून के साथ वजीर आला बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है, फिर आप आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MPs। आपको बताएं कि शेख रशीद ने कहा है कि 3 तजावीज़ में बड़ों की राय भी शामिल थी। सोच विचार के बाद फैसला किया गया कि इलेक्शन में जाया जाए। इमरान खान 15 दिन मजीद वज़ीर आज़म रहेंगे, 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे। सियासत में अब माशाल्लाह के हालात नहीं हैं। अल्लाह से मुझे यही उम्मीद थी कि ये चेरी ब्लॉसम वालों की अचकनें जो हैं वो नेकरें बनेगी। मैं तो 1 महीने से आपको कह रहा था। ये 3 तजवीज़ें थी, इसमें बड़ों की भी राय शामिल थी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया। सोचो बचार के बाद ये फैसला किया गया कि इंतखाब का रास्ता इख्तियार किया जाए। और ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा था कि अपोजिशन ने इमरान खान को मकबूल बना दिया। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा मायूसी की लहर हिंदुस्तान में आई है और सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। मेरी ख्वाहिश है कि सूबों में भी पंजाब और केपी के भी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। नवाज शरीफ लीग की एक ही डिमांड थी, इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन। फजलुर रहमान साहब की एक ही डिमांड थी, अर्ली इलेक्शन। और जब बड़ों ने बीच में पढ़ के बात की तो सवाए आसफ जरदारी के किसी को इतराज़ नहीं था। टाइमिंग पे इतराज़ ज़रूर था। सो टाइमिंग 90 दिन तय हो गई है। 15 दिन इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे और चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैम्पियन बनते थे, यूँ क्यों यूँ यूँ अब आए मैदान में, आए ज़रा देखते हैं कितने 20 का 100 है। ये या सादिक साहब हफ्ते में 2 दफ़ा लंदन जा रहे थे, 2 दफ़ा नवाज शरीफ से अप्रूवल ले के आ रहे थे महीने में। और मुझे अंदाज़ा है कि मरियम बीबी पे क्या गुजर रही होगी। वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने टिकट बनवाई हुई थी कि यहाँ से जिद्दा जाएंगे, जिद्दे से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ और इसहाक डार से यही हुआ है कि नहाती धोती मक्खी बह गई। और चीफ एग्जीक्यूटिव समेरा हाशिम रजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की आइन शिकनी पर एहतजाजन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ारत को भिजवा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि हालिया सियासी जो चपकलिश है वो मुल्की मफाद में नहीं है, मुल्क को आइन के तहत ही चलना चाहिए, वो इन हालात में मज़ीद काम नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली में भी आपको ये बताएं कि आज इजलास मुलतवी कर दिया गया था और कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो सका था। पंजाब असम्बली के अंदर क्या सूरत हाल रही, इस मुतालिक आपको बताते हैं। असम्बली का इजलास मुलतवी करने की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के पास मतलूबा अक्सरियत न होने की वजह से इजलास मुलतवी करने के लिए स्पीकर चैम्बर में हिकमत अमली तैयार की गई। ईवान के अंदर हंगामा आराई भी बाकायदा हिकमत अमली का हिस्सा थी। हंगामा आराई को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। हुकूमती हिकमत अमली खुफिया रखने के लिए प्रेस गैलरी भी बंद कर दी गई। ज़राए ने मज़ीद बताया कि PTI और काबली के अरकान की मजमूई तादाद 169 से न बढ़ सकी, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में अरकान की तादाद 201 थी।
हुकूमती अरकान असद खोखर और नज़ीर चौहान की हमजा शहबाज की हिमायत ने भी सूरत हाल बदल दी। नून लीग के नाराज़ अरकान अजहर चांडिया और जलील शर्कपुरी की वासी ने भी हुकूमती कैंप को धचका लगाया। नंबर गेम पूरी न होने पर हुकूमती इत्तेहाद ने कायदे-ए-ईमान का इंतखाब मुलतवी करने का फैसला किया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में क्या गुफ्तगू की थी वो भी आपको दिखाते हैं। साहब इस्तीफा दे रहे हैं आप? इस्तीफा दे रहे हैं। आपकी 45 मिनट की उसमें सर कल तो नहीं हुआ था कि स्पीकर रूलिंग देगा। अगर कोर्ट का कोई नोटिस लिया ले लिया सर, चीफ जस्टिस ने नोटिस। ठीक है तो अभी कोर्ट में सुन लीजिए। साहब इस्तीफा दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू की थी उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सियासी सूरत हाल का नोटिस लिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और ये समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि तमाम सियासी जमातें पुरअमन रहें और किसी किस्म का कोई गैर आइनी मावरा आइन इकदाम ना किया जाए। आपको इससे मुतालिक हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आज के दिन जो हालात पैदा हुए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया था। फवाद चौधरी और फैसल जावेद ने भी इस पर फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल सुबह तक मुलतवी की है उस पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें भी वक्त मिल गया है कि हम अपने केस को बिल्ड करें और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपनी एक फतह का ऐलान किया। जिस तरह से आज नेशनल असम्बली में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने आज तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई थी और उस पर आज वोटिंग होना थी, उन्होंने उस तहरीक को मुस्तरद कर दिया ये कहकर बैरूनी साजिश का हवाला देकर उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासी हलचल मच गई थी और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद 3 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया गया है अब समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया और इससे साफ नज़र आ रहा है कि वो तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया तो जमहूरियत बच जाएगी। उन्होंने कहा कि फैसला हमारे खिलाफ आया तो पूरी तरह इलेक्शन में जाएंगे।